नमस्कार, स्वागतम, अभिनंदनम। सर्वप्रथम तो जितने भी दर्शक हैं उनसे मैं एक अनुरोध करूंगी कि जब भी मैं कोई टॉपिक शुरू करती हूँ, नया कोई प्रकरण लेती हूँ, कोई विषय लेती हूँ, तो उसका केवल एक वीडियो ना देखें, उसका पूरा जितने भी वीडियो में वो क्लियर हो रहा है, वो टॉपिक चल रहा है, वो सबको देखें। यानी कि पहले का वीडियो ये पहला है, ये आरंभिक शब्द रूप सिद्धि करने जा रही हूं मैं, और शब्द रूप सिद्धि का ये पहला वीडियो है। इसमें अभी क्लियर नहीं होगा, लेकिन इस वीडियो को नहीं देखा तो आगे आने वाले वीडियो आपको क्लियर नहीं होंगे। और आप शब्द रूपों की सिद्धि कैसे होती है, ये राम, रामो, रामा या रामेण, रामाभ्याम, ये शब्द कैसे बने हैं, ये आपको पता नहीं लग पाएगा। तो लगातार वीडियो को आप शुरू से देखिए। अगर आपने बीच में शुरू किया है तो पहले जो शुरू का वीडियो है, पहला वीडियो है किसी भी एक टॉपिक का, उसे अवश्य देखिए। और जो नए जुड़ रहे हैं दर्शक मेरे चैनल से, वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि उनको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का जो मैं टॉपिक ले रही हूँ वो है रूप सिद्धि। रूप, शब्द रूप होते हैं, धातु रूप होते हैं। धातु रूप होते हैं जिनसे हम क्रिया रूपों का निर्माण करते हैं। वो 3 पुरुष 3 वचन में 9 हो जाती है, प्रत्येक लकार में उनकी संख्या 9 हो जाती है, क्योंकि 3 वचन और 3 पुरुष में वो चलते हैं। शब्द रूप जो होते हैं वो कैसे चलते हैं? 3 वचन में ही चलते हैं, लेकिन वो 7 विभक्तियों में चलते हैं। 3 वचन 7 विभक्ति में उनकी संख्या कुल हो जाती है प्रत्येक शब्द रूप की 21, जो कि हम अनुवाद करते समय उनका प्रयोग करते हैं। तो किस शब्द का कौन सा रूप हमें चाहिए? चतुर्थी का चाहिए, पंचमी का चाहिए, हमें कारक चाहिए। तो ये कारकों में जब उनके रूप बनते हैं तो वो कैसे बनते हैं, तो ये समझने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलों की, कुछ सूत्रों की आवश्यकता होती है। अब देखिए, जैसे व्याकरण जो संस्कृत का होता है, खासकर विशेष रूप से ये जो शब्द रूप और धातु रूप की सिद्धि होती है, बिल्कुल ये मैथ की, गणित की तरह ही होती है। जैसे गणित में जब आपको कोई उत्तर निकालना है तो आप क्या करते हो? कुछ फॉर्मूले, कुछ सूत्र लगाते हो और उनसे वो क्लियर होता चला जाता है और अंत में आपका रिजल्ट आ जाता है। इसी तरह से जब हम किसी एक शब्द को, शब्द रूप की सिद्धि कर रहे होते हैं, मान लीजिए रामः, मूल शब्द राम है, विसर्ग कहाँ से आया, कौन सा सूत्र लगाया, क्यों लगाया, जिसकी वजह से वो रामः बना, रामाभ्याम। चतुर्थी का ये रूप बना, किस अर्थ में बना, क्यों बना, कौन सा सूत्र लगाया कि ये शब्द बना। तो ये चीजें हमें जानने के लिए, ये सब समझने के लिए हम क्या करेंगे? कुछ सूत्रों को समझेंगे। तो सूत्रों को, कुछ सूत्र ऐसे हैं जो प्रत्येक शब्द में लगेंगे। सब सर्वप्रथम अभी मैं धातु रूप नहीं ले रही, धातु रूपों की, क्रिया रूपों की सिद्धि नहीं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ पहले आरंभ जो कर रही हूँ शब्द रूपों से कर रही हूँ। तो शब्द रूप की सिद्धि के लिए सबसे पहले हम एक ऐसा सूत्र है जो प्रत्येक शब्द के साथ लगाया जाएगा। तो इसको समझिए, ये है अर्थवत अधातुर अप्रत्यय। ये देखिए, अर्थवत धातु है ना, तो ये द में अर्थवत त है, ये आधा त है, और इसमें जो अ लग गया है उसके कारण ये द हो गया, और ये अधातु है जिसका अ हमने आधे त में लगा दिया। तो ये संधि के द्वारा पूरा सूत्र बनाया है। इसको आप अलग अलग करेंगे और इस तरह से पढ़ेंगे, अर्थवत अधातु, फिर धातु का विसर्ग है, विसर्ग का र हुआ, और र पर अप्रत्यय का अ लगा तो अ पूरा, र पूरा हो गया, तो अप्रत्यय प्रातिपदिकम। तो अर्थवत धातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम। कैसे शब्दों की हम सिद्धि कर सकते हैं, कैसे शब्दों के हम रूप चलाएंगे, और रूप बनेंगे तो कैसे बनेंगे? हम हर किसी शब्द का तो नहीं बना सकते ना। किन शब्दों का करना चाहिए हमें, किन शब्दों को हमें सिद्ध करना चाहिए, किन शब्दों के हमें रूप चलाने चाहिए, तो ये सूत्र वही कह रहा है। ये सूत्र कह रहा है कि अर्थवत, अर्थवान, ऐसा शब्द होना चाहिए जिसका कि कोई अर्थ हो। कई बार निरर्थक, व्यर्थ के शब्द भी होते हैं, हुडुड़, इस तरह के कुछ भी शब्द निकाल देते हैं लोग मुंह से। तो शब्द जो होना चाहिए वो अर्थवान होना चाहिए, यानी कि सार्थक होना चाहिए। और अधातु, जब हम शब्द रूपों की सिद्धि कर रहे हैं तो धातु नहीं होने चाहिए वो उसको, क्योंकि धातु जो है वो क्रिया है, उन्हें हम शब्द नहीं कह सकते। तो अधातु अर्थात जो धातु नहीं होने चाहिए। अप्रत्यय, जो कि प्रत्यय से रहित हो, प्रत्यय नहीं होने चाहिए,
प्रत्यय लगा हुआ भी नहीं होना चाहिए, ऐसा शब्द होना चाहिए। तो अर्थवान धातु से रहित और प्रत्यय से रहित अर्थवान शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। कहने का भाव यह है कि जिन शब्द रूपों की हम सिद्धि करते हैं वो शब्द प्रातिपदिक होने चाहिए। प्रातिपदिक का अर्थ क्या है? सबसे पहले ये समझिए कि प्रातिपदिक का अर्थ क्या है। प्रातिपदिक यानी कि प्रातिपदिक जो शब्द बना है वो बना है प्रतिपदा शब्द से। प्रतिपदा यानी कि प्रारंभ, पहला, मूल, आरंभ का। एक चीज समझिए, कुछ चीजें होती है, एक तो होती है, यहां समझ सकते हैं इसको, व्युत्पत्ति, और दूसरी होती है अव्युत्पत्ति। एक तो होती है व्युत्पत्ति, दूसरी होती है अव्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति जो होती है, जैसे एक लैटिन का लिया, एक रोमन का लिया, संस्कृत का लिया, 2-3 शब्दों को मिला करके किसी एक शब्द की व्युत्पत्ति हो गई, तो इसे हम कहेंगे व्युत्पत्ति, जो किसी भी भाषा से लेके और मिश्रण से बन गई, या कहीं प्रत्यय लिया, कहीं प्रकृति ली, कहीं पर, तो वो मिश्रण से बन गया। तो इस तरह से वो होता है व्युत्पत्ति करना। और अव्युत्पत्ति क्या होती है? मूल, प्रारंभ, आरंभ, जिसे हम कह सकते हैं प्रातिपदिक। यानी कि जैसे प्रतिपदा शुरू होती है और वो द्वितीय कब बनती है? प्रथमा और एक और प्रथमा, यानी कि 2 के मिलने से द्वितीय हुई, यानी दूसरा दिन हुआ। जबकि प्रतिपदा केवल एक है, प्रारंभ है। तो वही हम कह रहे हैं कि ऐसा शब्द जो प्रारंभ हुआ हो, जो न प्रत्यय हो न धातु हो, लेकिन वो शब्द सार्थक होना चाहिए। तो प्रतिपदा, जैसे कि हम हिंदू उसमें चलते हैं तो एक महीना होता है, जनवरी फरवरी, ये जो महीने होते हैं हमारे यहाँ होते हैं, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन, ये हिंदू या सनातन संस्कृति में ये होते हैं महीने। और एक महीने में 30 दिन होते हैं। 30 दिन होते हैं, यानी कि 15-15 दिन के 2 पक्ष होते हैं। एक होता है कृष्ण पक्ष और दूसरा होता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में क्या होता है कि प्रतिपदा जो होती है वो चांदनी रात की होती है। उस समय चंद्रमा पूर्ण होता है, मतलब थोड़ा सा क्षीण होता है और पूर्ण होता है। फिर धीरे धीरे वो प्रतिपदा, फिर द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी क्षीण होता चलता है। क्षीण मीन्स अर्थात उसकी जो चांदनी है वो कम होने लगती है। और फिर चतुर्दशी आती है और उसके बाद आती है अमावस्या। अमावस्या को क्या होता है कि रात पूरी अंधेरी हो जाती है, यानी कि चंद्रमा पूरी तरह से ढक जाता है। तो वो एक पक्ष हो गया कृष्ण पक्ष, क्योंकि यहाँ पर चांदनी होती हुई रातें काली होने लग जाती है, यानी कृष्ण अर्थात काली रातें। फिर आता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में क्या होता है, फिर अगली प्रतिपदा आ जाती है, वो होती है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ करते हैं, प्रथमा, द्वितीय, तृतीया। तो उस समय के अमावस्या के तुरंत बाद चंद्रमा हल्का सा आता है, तो वो शुक्ल पक्ष की अमावस्या होती है। और फिर चतुर्दशी आती है, तब वो अच्छे से चांदनी युक्त हो जाता है। और फिर आती है पूर्णिमा, उस दिन चंद्रमा पूर्ण हो जाता है और उस दिन महीना भी पूर्ण हो जाता है। तो प्रतिपदा का अर्थ आपकी समझ में आ गया। उस प्रतिपदा से ही ये प्रातिपदिक शब्द बना, यानी कि मूल शब्द होना चाहिए। प्राकृतिक रूप से या प्रारंभिक रूप से जो शब्द हमें मिले हैं वो शब्द होने चाहिए, और वो निरर्थक नहीं होने चाहिए, वो भी अर्थवान अर्थात सार्थक होने चाहिए। किंतु वो अधातु अर्थात धातु भी नहीं होने चाहिए और वो प्रत्यय भी नहीं होने चाहिए। इसको हम इसी तरह से समझ सकते हैं कि जैसे प्रातिपदिक शब्द का मैंने बताया कि एक तो होती है व्युत्पत्ति, 2 भाषाओं के मिलने से, रोमन का लिया, लैटिन का लिया, संस्कृत का लिया, अरबी का लिया, ऐसे मिलाकर बनाया। और कोई जैसे एजुकेशन शब्द बना है, 2 भाषाओं के शब्दों को जोड़ के बना है, तो वो होती है व्युत्पत्ति। और एक होती है अव्युत्पत्ति, जो कि जैसे संस्कृत शब्द है स्वयं में, उसके भाव हैं, उसके अर्थ हैं, वो सार्थक है, लेकिन वो स्वयं उत्पन्न है, उसको मतलब बनाया, उसका निर्माण नहीं हुआ है, वो स्वयं उत्पन्न है। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप एक नदी का उदाहरण लीजिए। कुछ नदियां प्राकृतिक होती हैं और प्रारंभिक होती हैं, कब से है कैसे है पता नहीं पर है, और कुछ और मतलब उनका महत्व है।
महत्व भी होना, सार्थक होने से हमारा तात्पर्य है कि उनका महत्व होना चाहिए। दूसरा होता है कृत्रिम नदियां या कृत्रिम तालाब, जो कि मनुष्य बनाता है, वो खुदाई करता है, पानी इस नदी से उस नदी से लाता है और एक नदी तैयार हो जाती है या कुछ वर्षा का आता है। तो इसी तरह से जो शब्द होते हैं वो एक तो होते हैं अव्युत्पन्न, यानी कि मूल शब्द होते हैं, स्वतः उत्पन्न होते हैं और सार्थक होते हैं, और एक होते हैं व्युत्पन्न, यानी कि जिनका की निर्माण किया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे शब्दों को की हम सिद्धि करते हैं, कैसे शब्दों को हम शब्द रूप मानेंगे। वो प्रातिपदिक शब्द होंगे, धातु नहीं होंगे, प्रत्यय नहीं होंगे, वो अर्थवान होंगे। इस सूत्र को आपको याद रखना पड़ेगा, अर्थवद धातुरा प्रत्यय प्रातिपदिकम। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसके अंदर देखिए कितने शब्द आ रहे हैं, 1 2 3 और ये 4, अर्थवान, अधातु, अप्रत्यय और प्रातिपदिक। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि विद्वान लोग कैसी भाषा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे शब्दों को बोलते हैं। विद्वान लोग कभी फालतू बातें नहीं करते, वो हमेशा सार्थक बातें करते हैं, वो सार्थक शब्दों को बोलते हैं, तो वो अर्थवान शब्द ही बोलते हैं। विद्वान लोग हमेशा अर्थवान शब्दों को बोलते हैं, व्यर्थ में व्यर्थ की बातें या फालतू के शब्द नहीं बोलते। कैसे व्यक्ति रोगी हो जाते हैं, अधातु वाले। हमारे शरीर में धातुएं हैं, धातुओं से ही समझ लीजिए हमारा शरीर चल रहा है, हमारे शरीर का निर्माण हो रहा है। लेकिन अगर धातुएं क्षीण हो जाएं, मनुष्य दुर्बल हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। तो रोगी कैसा मनुष्य होता है, जिसकी धातुएं तो समाप्त हो गई हैं या क्षीण हो गई हैं या दुर्बल हो गई हैं, कम हो गई हैं। तो ऐसा व्यक्ति अधातु रोगी होता है, विद्वान अर्थवान होता है। और अप्रत्यय नास्तिक जो होता है, जिसे किसी पे भरोसा नहीं होता, न भगवान पे न इंसान पे, वो कैसा व्यक्ति होता है, वो होता है अप्रत्यय, जिसके पास की कोई प्रत्यय, कोई विकल्प नहीं बचता, उसका विश्वास उठ जाता है, तो उसको हम नास्तिक कहते हैं। जिसके पास विश्वास ही नहीं रहता, कोई विकल्प ही नहीं रहता, ऐसा व्यक्ति नास्तिक की श्रेणी में आ जाता है। और लोग कैसे चंद्रमा को देखना पसंद नहीं करते। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि पड़वा के चांद को नहीं देखना चाहिए, प्रतिपदा का चांद नहीं देखना चाहिए। तो जो प्रतिपदा का जो चांद है उसे देखना पसंद नहीं करते। तो आइए अब यहाँ पर प्रतिपदा, प्रत्यय, धातु सब एकदम स्पष्ट हो चुका है। तो पहला सूत्र, किसी भी शब्द को, मान लीजिए आपने राम शब्द उठाया, तो राम की प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या बन रहा है, रामः। तो मूल शब्द क्या है, राम। अब उसके पीछे आपको विसर्ग लाना है, आप कैसे लाओगे। बहुत सारी जो सूत्र हैं, फॉर्मूले हैं, वो कुछ संधियों में और संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत मैं बता चुकी हूँ, और यहाँ भी उनको वापस से उनकी पुनरावृत्ति हो जाएगी, उनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो पहला सूत्र स्पष्ट हो गया कि पहला सूत्र, आप जैसे मान लीजिए आपने राम शब्द बनाया है, आपको राम शब्द की सिद्धि करनी है। तो पहला सूत्र ये होगा कि आप राम शब्द की सिद्धि, अन्य सूत्र यानी विसर्ग लाने से पहले आप क्या करोगे, आप इसकी संज्ञा करोगे प्रातिपदिक। प्रातिपदिक संज्ञा इसकी कैसे हो जाएगी कि ना तो ये राम शब्द जो है, आप देखिए, ना तो ये राम शब्द धातु है और ना ही ये प्रत्यय है। राम शब्द जो है ना वो धातु है और ना ही वो प्रत्यय है, लेकिन ये निरर्थक भी नहीं है। राम शब्द सार्थक भी है। सार्थक कैसे है कि राम शब्द आपने सुना तो आपको ऐसा, आपके मस्तिष्क में कुछ आया, एकदम से राम शब्द सुनते ही आपके मस्तिष्क में आ जाएगा अयोध्यापति राम, भगवान राम या बलराम या परशुराम। इट मीन्स यानी कि आपके भीतर वो सार्थकता आ जाएगी। और राम शब्द मूल शब्द है, इसका निर्माण नहीं हुआ है। ये जैसे कहते हैं ना, जो सब में रमण करते हैं वो राम है, या जिसमें सब रमण करते हैं यानी समस्त जीव, समस्त आत्माएं जिसमें रमण कर रही हैं, जिसमें से ही निकली हैं, वो राम है। तो ऐसे रमण करने के भाव वाला, रमने वाला, जिसमें बसते हैं, कोई भी भाव ले लीजिए, राम शब्द वो है जिसमें सब कुछ समाहित है। और जब हम ये राम शब्द सुनते हैं तो राम शब्द निरर्थक नहीं है,
क्योंकि तुरंत हमारे मस्तिष्क में जब उसका भाव, उसका अर्थ आ जाता है तो वो निरर्थक नहीं होता। राम अर्थात अयोध्यापति राम, बलराम या परशुराम। तो अब राम की सिद्धि करनी है तो प्रातिपदिक संज्ञा इसकी इसलिए हो गई क्योंकि ये शब्द न धातु है न प्रत्यय है, ये सार्थक यानी अर्थवान शब्द है। इसका अर्थ क्या है? राम, तीनों रामों में से कोई भी राम। तो एक तो ये वाला सूत्र है जो राम शब्द को या मोहन, गोपाल, पति, पिता, स्त्री, गाय किसी को भी प्रातिपदिक संज्ञा कर देता है। दूसरा सूत्र है कृत तद्धित समासश्च। जो कृत प्रत्यय हैं उन कृत प्रत्ययों के लगने से, कृत प्रत्यय कौन से होते हैं? प्रत्यय कृत प्रत्यय के अंतर्गत पढ़ाया गया है। कृत प्रत्यय यानी कृदंत, जो क्री आदि धातुओं के पीछे लगकर धातुओं को शब्द बना देते हैं, धातुओं को शब्दों में बदल। जैसे क्री में त्रिस प्रत्यय लगा, कर्ता, हर्ता, भर्ता, करने की जगह वो कर्ता यानी कि शब्द बन गया। तो ऐसे कृदंत जो शब्द होते हैं या तद्धित जो शब्द होते हैं, तद्धित प्रत्यय भी पढ़ाए हैं ना, जिसमें हम पति, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको के शब्दों में लगकर जो प्रत्यय शब्दों में लग जाते हैं। और जैसे ब्राह्मण में ईप लगा, ब्राह्मणी बना, ठीक है। तो ऐसे जो शब्दों में लगकर एक नए शब्द को बनाते हैं, नए भाव को बना देते हैं, वो तद्धित है। तत् आदि के पीछे जो लग जाते हैं, तत् यानी सर्वनाम आदि के भी पीछे जो लग जाते हैं। और समासश्च, और समास, इनकी भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो किसी भी शब्द रूप की आप सिद्धि करोगे तो ये दो सूत्र उसको प्रातिपदिक बना देंगे। वो सिद्ध कर रहे हैं कि ये प्रातिपदिक शब्द है, क्योंकि ना ये धातु है, ना ये प्रत्यय है, और ये अर्थवान भी है। इसके अलावा राम के अलावा भी कोई ऐसे शब्द आएंगे जो कि धातु भी नहीं होंगे, लेकिन वो कृदंत हो सकते हैं, वो तद्धित हो सकते हैं, और वो समास हो सकते हैं। तो इसलिए उनकी भी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। अब जब प्रातिपदिक संज्ञा हो गई किसी भी शब्द की, अब हम शुरू करते हैं। तो मान लीजिए आपको बनाना है इस समय रामः शब्द बनाना है। और मूल शब्द क्या है? मूल शब्द है आपका राम। मूल शब्द जो है आपका वो है राम। और आपको बनाना है इसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है रामः, और आपके पास मूल शब्द है केवल राम। और अब आपको बनाना है प्रथमा विभक्ति एक वचन का रामः रूप, एक वचन का रूप बनाना है। जो क्या बनेगा हमें नहीं पता, लेकिन हमें बनाना है। तो हमें सबसे पहले राम की प्रातिपदिक संज्ञा कर दी। किस सूत्र से कर दी? अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से हमने राम की। या फिर अगर समास वगैरह आता है तो फिर हम इसे भी लगाएंगे, कृत तद्धित समासश्च सूत्र से हमने राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। अब प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद जो सर्वप्रथम पहला सूत्र लगेगा किसी भी शब्द में, वो होगा, क्यों? क्योंकि 21 रूप हैं, 3 वचन, एक वचन, दो वचन, बहुवचन, 3 वचनों और प्रथमा द्वितीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी तक 7 विभक्तियों में 21 शब्द बनेंगे। 3 वचन 7 विभक्ति बन गए 21 रूप। तो पहला प्रथमा विभक्ति एक वचन का राम बना रहे हैं, तो सूत्र क्या लगेगा जो प्रत्येक में लगेगा? ये वो सूत्र बताए हैं मैंने आज जो हर एक शब्द में लगेंगे ही लगेंगे। और पहला सूत्र मतलब इसके अलावा, 2 सूत्र के अलावा जो तीसरा सूत्र होगा वो होगा स्वहु जैसा मोक्ष शाप्ताभ्याम भेज देभ्याम व्यस असिभ्याम व्यस, और अस ओस आम ई ओस सु। ये देखिए ये पूरा सूत्र है जो संधि करके एक साथ इतना लंबा लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम इसे जैसे राम रामू रामा रामम रामू रामेन करके लिखते हैं तो हमें ये जल्दी याद होगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे जैसे सौ जस, ये एक है तो सु आउ जस, प्रथमा विभक्ति एक वचन और प्रथमा विभक्ति आउ द्विवचन, जस प्रथमा विभक्ति बहुवचन। और फिर है यहां से देखो अम का स में मिला है, वरना स जो है वो अधूरा है। तो अम आउट शश,
यहाँ जो शलगम वाला ये जो श है उसका छत्व संधि के कारण छ हो गया है श के स्थान पर। तो ये हो गया। फिर है टा भ्याम भिस। इस तरह से ये पूरे सूत्र हैं जिनको मैंने अलग अलग खोलकर लिखा है और अगले वीडियो में बिल्कुल रूप के साथ में उनको लगाऊंगी। तो सु औ जश अम और शश। ये सु औ जश प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन, अम और शश द्वितीय विभक्ति के तीनों वचन, ताभ्याम भिस, ताभ्याम भिस ये तृतीय विभक्ति के तीनों वचन। फिर एभ्याम व्यस ये जो अंग होते हैं या जो अनुनासिक यानी पंचम अक्षर जो हैं जो कि अनुनासिक हैं, जिनको कहीं कहीं पर हम कहते हैं अनवर्ण कुछ नहीं या फिर अनुनासिक इति संस्कृत में, तो यानी इनकी इति हो जाती है अंकी और केवल ए बचेगा तो हम ए ही बोलेंगे उसे। एभ्याम व्यस। फिर असिभ्याम व्यस ये हो गई चतुर्थी के तीनों सूत्र हो गए और ये पंचमी के तीनों सूत्र हैं असिभ्याम व्यस। और ये षष्ठी के तीनों रूप सूत्र होंगे, षष्ठी के तीनों रूपों के लिए सूत्र होंगे अस ओस आम और सप्तमी के लिए ई ओस सुप। इस तरह से सातों विभक्तियों के तीन जो तीनों वचनों में होते हैं 21 रूपों के लिए प्रत्येक के लिए ये सूत्र दिया गया है। तो ये सूत्र हमें याद करना है। अब देखिए मैं वीडियो समाप्त करने से पहले थोड़ा सा बताती हूँ। बिल्कुल एक बार ये सूत्र याद कर लिए, मैथ की तरह जैसे करते चलते और अपनी धुन में खो जाते, इस तरह का आपको आनंद आने लगेगा इसमें। तो लगातार वीडियो देखते अवश्य रहिएगा। जैसे अब हमें बनाना ये, तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, राम ये मूल शब्द है तो अर्थवतः धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम कृतद्धित समासश्च सूत्र से राम की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। ठीक है, तो ये हो गया राम शब्द। अब इसलिए अब हम राम का प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में, प्रथमा एक वचन की विवक्षा में हम इसमें से कौन सा सूत्र लगाएंगे, स्वजश अमोट षष्ठाभ्याम विसर्गभ्याम व्यस असभ्याम व्यस असी ओस आम। तो इस तरह के जितने भी हम सूत्र पूरा है तो प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में हम लगाएंगे यहाँ पर सु। तो ये हमने लगा दिया राम प्लस सु। अब क्या होगा, सु का रुत्व विसर्ग होगा। वो कैसे होगा, इसमें हम सूत्र की सहायता से मैं अगले उसमें बताऊंगी कि कैसे हो रहा है। ऊ का लोप होगा, बचेगा केवल स, फिर होगा सजशो रू, स को हम रू में परिवर्तित करेंगे, रू के र का इस तरह से हम देखेंगे या फिर हम सीधे सीधे इसको ऐसे करेंगे, खरावसाने विसर्जनीय से सब। वो सूत्र तो आपने पढ़ाई है कि अवसान में अगर विसर्ग आता है तो स होता है, यानी स का विसर्ग होता है। तो ये जो स था वही विसर्ग में परिवर्तित हुआ या जो विसर्ग था वही स बना है। तो इस तरह से इस स का रुत्व विसर्ग होगा और स के स्थान पर यहाँ पर विसर्ग आ जाएगा और तब ये रूप सिद्ध हो जाएगा रामः। इसी तरह से अव को राम में द्वितीय विभक्ति प्रथमा विभक्ति, द्वितीय भी का सेम ही है, तो प्रथमा विभक्ति द्विवचन की विवक्षा में हम क्या लाएंगे, औ। तो इसका सीधा सीधा हो जाएगा, राम में हम क्या करेंगे, द्विवचन विवक्षा में औ, और फिर इसकी संधि हो जाएगी, शब्द क्या बन जाएगा, रामौ। तो यही जो है ये सारे सूत्र हैं जो लगातार, ये भी 21 है, 21 रूपों के लिए है। राम शब्द एक बार आएगा, प्रत्येक ये 21 सूत्र लगते जाएंगे और 21 शब्द रूपों की सिद्धि हो जाएगी। तो लगातार मेरा आपसे अनुरोध है कि अगला वीडियो अगर नहीं देखेंगे तो आपको शब्द रूपों की सिद्धि आप नहीं कर पाएंगे। आपको लगातार ये देखने होंगे वीडियो, और बीच में से अगर कोई भी देखेगा तो उसके लिए शायद ये मुश्किल होगी, क्योंकि हमें सूत्रों को भी समझना होगा। तो प्रत्येक जो वीडियो आए उसे देखिए, आरंभ से देखिए, बीच में से जो देख रहे हैं वो पहले वाले वीडियो को अवश्य देखें। धन्यवाद।